प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था अल्कोहल बनाने की विधि। याद कीजिए आप, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था अल्कोहल बनाने की विधि, जिसमें कि हम आपको दो विधि ऑलरेडी बतला चुके हैं, एक फ्रॉम हेलो अल्केन और दूसरा फ्रॉम अल्कीन। सही है, यहाँ तक का क्लास हो चुका है। और थोड़ा सा आप लोग से आग्रह है कि जो भी वीडियो हम भेजते हैं वो थोड़ा सा उसको देखिए घर में बैठकर, चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है, घर में बैठकर उसको थोड़ा सा देखिए। हम प्राय जो है पढ़ाया हुआ चीज़ को व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको भेज रहे हैं। थोड़ा सा घर बैठकर इधर उधर मत जाइए और सीरियसली रूप से आप थोड़ा सा घर में पढ़िए। क्लियर है? तो हम बतला रहे थे, याद कीजिएगा, कि अल्कोहल बनाने की दो विधियां का जिक्र हो चुका था। सही है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज जो वीडियो आपके बीच हम ला रहे हैं वो है आपका अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि, जो है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए तीसरा रिएक्शन डालिए जरा सा, तीसरी अभिक्रिया फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फ्रॉम reduction of aldehyde अल्डिहाइड तथा कीटोन के अवकरण से। क्लियर है? आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड तथा कीटोन के अवकरण से। सही है। तीसरा विधि है अल्डिहाइड ठीक है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आपका अल्कोहल बनाने की विधि, और वह विधि है आपका तीसरा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है? याद कीजिएगा आप, ये आप 9th 10th में भी पढ़े हुए हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन कहें तो रिडक्शन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना ही हमारा कहलाता है रिडक्शन। हाइड्रोजन का निकलना नहीं, हाइड्रोजन का जुड़ना वहां था। सॉरी, ऑक्सीडेशन का मतलब, जरा सा गौर कीजिएगा, दो टर्म है। एक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अगर कहें तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जरा ध्यान दीजिएगा क्या बतला रहे हैं। दो टर्म है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अगर हम कह दें ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब हुआ, अगर हम कह दें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑक्सीकरण में या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का या तो संयोग होगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ या तो हाइड्रोजन निकलेगा, रिमूवल होगा। सही है। यानी ऑक्सीडेशन, ये प्रक्रिया आप 9th 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन को दो तरह से परिभाषित किए हम। एक तो किए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीडेशन है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। सेकेंड टर्म जो आपका है वह है रिडक्शन। अगर हम कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन
रिडक्शन का मतलब ही हुआ अवकरण। सही है। अब यहां क्या होगा, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। यहां हम लिख रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है कि ये हम अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लिखे हैं फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। और आप जानते हैं कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO। ठीक है। रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन कराने का मतलब ही हुआ कि हाइड्रोजन के साथ संयोग हम कराएं। क्लियर है। तो ये चीज था आपका, जो आप 9th-10th में पढ़े हैं, उसी चीज को आपको रिकॉल कर दिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अभिक्रिया की तरफ। सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अभिक्रिया की तरफ। हम दो अभिक्रिया दिखलाएंगे, एक अल्डिहाइड का, दूसरा कीटोन का। सही है। चलिए पहली अभिक्रिया RCHO, ये आपका अल्डिहाइड है। सही है। अल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन मतलब हुआ हाइड्रोजन के साथ संयुक्त। सही है। यानी कि रिडक्शन का मतलब ही हुआ कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का संयोग। और यह अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, PT या PD या निकेल। ये आपका हो रहा है क्या, रिडक्शन। तो जब रिडक्शन कराइएगा तो आपका बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको आप कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा गौर से देखिए कि जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PT PD निकेल की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको क्या डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। B नंबर रिएक्शन हम दिखला रहे हैं कीटोन का। B नंबर हम अभिक्रिया दिखा रहे हैं कीटोन का। तो कीटोन को जब हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हैं तो मेरा क्या डिग्री अल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमेशा दिमाग में आप याद रखिएगा कि अल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, वहीं पर कीटोन का रिडक्शन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है।
1 डिग्री और 2, यानी अल्डिहाइड आपका 1 डिग्री अल्कोहल देगा और कीटोन आपका 2 डिग्री अल्कोहल देगा। क्लियर है। और यहाँ तो आप जान रहे हैं पीटी का मतलब हुआ, पीटी इंडिकेट्स फॉर प्लेटिनम, पीडी इंडिकेट्स फॉर पलाडियम, एनआई इंडिकेट्स फॉर निकेल। सही है। तो जरा सा हिंदी मीडियम वाला आप लिख लें, तो जरा सा कॉपी में हिंदी मीडियम वाला लिख लीजिए कि जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ पीटी ऑब्लिक पीडी ऑब्लिक निकेल, यहां देखिए पीटी पीडी निकेल, जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ पीटी पीडी निकेल की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है 1 डिग्री अल्कोहल। फिर से सुन लीजिए कि जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ पीटी पीडी निकेल की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। किंतु कीटोन, एक लाइन और बढ़ाइए, किंतु कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल प्रदान करता है, किंतु कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल प्रदान करता है, किंतु कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए जरा सा। When aldehyde is reacted with hydrogen, when aldehyde is reacted with hydrogen, when aldehyde is reacted with hydrogen, when aldehyde is reacted with hydrogen in presence of PT-PD nickel, in presence of PT-PD nickel, when aldehyde is reacted with hydrogen in presence of PT-PD nickel, then primary alcohol is formed, 1 degree alcohol, then primary alcohol is formed. While ketone gives, while means जबकि, while ketone gives secondary alcohol, 2 degree alcohol, while ketone gives secondary alcohol. क्लियर है। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी अभिक्रिया की तरफ। तो अभी मैंने आपको बतलाया अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि में फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड तथा कीटोन का रिडक्शन कराते हैं
तो आपका अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि अल्डिहाइड का रिडक्शन कराइएगा तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और यदि कीटोन का रिडक्शन कराइएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम चौथी अभिक्रिया है मेरा, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। और आप जानते हैं 10th में पढ़े हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और ईस्टर का होता है COOR। क्लियर है? तो चलिए चौथा रिएक्शन, चौथी अभिक्रिया, फ्रॉम मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तथा ईस्टर के अवकरण से। सही है? कार्बोक्सिलिक एसिड अब हम जो है अभी तीसरा विधि में आप बतलाए थे कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम चौथी अभिक्रिया चल रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, यानी कार्बोक्सिलिक और ईस्टर के रिडक्शन से भी हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान, हम यहाँ दिखला रहे हैं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली अभिक्रिया RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही है? हम रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का संयोग। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। ये हम रिडक्शन करा रहे हैं, जिसको इसका नाम है आपका LiAlH4 का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सही है? तो जब आप कराइएगा तो यहां आपका बन जाएगा RCH2OH, तो बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, जिसको आप 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब हम अभिक्रिया में क्या दिखला रहे हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हम करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो मेरा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है? अब हम यही अभिक्रिया ईस्टर में दिखाते हैं। ईस्टर का मतलब हुआ RCOOR, ये है आपका ईस्टर। ईस्टर की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ दिखला रहे हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। तो गौर कीजिएगा, यहाँ 2 प्रकार का अल्कोहल बनेगा, क्योंकि 2 गो R है आपका, एक R यहाँ है, एक R यहाँ। लेकिन दोनों केस में आपको प्राइमरी अल्कोहल ही प्राप्त होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो कहने का मतलब हुआ, तो यहाँ बन जाएगा आपका RCH2OH, दूसरा बनेगा ROH, लेकिन दोनों केस में
आपको प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। तो कहने का मतलब अभी आपने क्या देखा रिएक्शन में कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ऊपर भी प्राइमरी बन रहा था, नीचे भी आपका प्राइमरी है। तो जरा आप भाषा में लिख लें जरा हिंदी मीडियम कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड तथा ईस्टर की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड तथा ईस्टर की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड तथा ईस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड तथा ईस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। 1 डिग्री अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड तथा ईस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन in presence of lithium aluminum hydride, then primary alcohol is formed. क्लियर है? चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बतलाए कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। याद कीजिएगा कि जब भी हम कहें ना आपको, जब भी कहें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आप कहते हैं क्रियाशील मूलक, वो आपका है COOH। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख लीजिए, समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही हुआ क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक।
इसी में हम अभी आपको बतलाए ईस्टर, याद कीजिएगा ईस्टर, और ईस्टर का जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप जिसको आप कहते हैं क्रियात्मक समूह, ये है आपका COOR। तो कहने का मतलब हुआ कि COOH आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और COOR है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। और अभी हम आपको बतलाए Li रिड्यूसिंग एजेंट था, LiAlH4, इसका नाम है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम LiAlH4 का आपका नाम हुआ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो था अल्कोहल बनाने की आपके केमिकल विधि था, ये था आपका अल्कोहल बनाने का आपका चौथी विधि। चलिए अंतिम विधि का जिक्र करते हैं जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम निरूपित करते हैं RMgX द्वारा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। सही है? चलिए अल्कोहल बनाने की अंतिम विधि का आप जिक्र कर रहे हैं जो है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पांचवा विधि। फ्रॉम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम अल्काइल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे निरूपित किया जाता है, तो आपको लिखना है RMgX, मीन्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्लियर है? आपको एक रिएक्शन जो अभी हम बतला रहे हैं उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपको तीनों रिएक्शन समझ में आ जाए, एक ही जैसा है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम यहां दिखला रहे हैं कि आपका है C है, ये आपका है कार्बोनाइल ग्रुप, चाहिए। अब रही बात की कार्बोनाइल ग्रुप जब हम लिख रहे हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप का 2 कार्बन की संयोजकता खाली है, तो ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। यदि हाइड्रोजन आपका जुड़ा रहेगा तो अल्डिहाइड, यदि दोनों संयोजकता R से जुड़ा रहेगा तो कीटोन। तो कहने का मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप आपका कॉमन है, वो अल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी। क्लियर है? हम इस कार्बोनाइल की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ? RMgX के साथ, जिसको आप कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है? अब रही बात की अभिक्रिया में होता क्या है, वो चीज जरा सा गौर कीजिएगा। अब है क्या कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, अंतर है। तो ये चूंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वह कार्बन से अधिक है, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या करता है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है खींचा चला गया ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पर स्लाइटली माइनस चार्ज और इस पे स्लाइटली प्लस चार्ज डेवलप हो गया।
क्योंकि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण वह क्या किया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिसके कारण इस पर थोड़ा स्लाइटली माइनस चार्ज आ गया और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचने के फलस्वरूप पार्शियल निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया। अब उसी प्रकार यहां से आपका चूंकि हैलोजन ग्रुप है, इस पर माइनस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, इस पर माइनस डेल्टा उत्पन्न हो, सही है। तो हम यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप की अभिक्रिया करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, सही है। तो यहाँ जो मेरा बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मेरा बनेगा OMgX और ये R, ये बन गया मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब हुआ मध्यवर्ती यौगिक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गए। अब हम जैसे ही इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम जलांशन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस जिसको आप कहते हैं जलांशन, तो ये मेरा अल्कोहल दे देगा। अल्कोहल दे दिया, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सा डिग्री का अल्कोहल होगा। अगर दोनों हाइड्रोजन अगर जुड़ा रहेगा तो प्राइमरी, अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो सेकेंडरी, और यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो टर्सरी, यानी कि तीनों प्रकार का अल्कोहल बन सकता है। इसका मतलब हुआ कि जब कार्बोनाइल ग्रुप की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो हमको तीनों प्रकार का अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री बनेगा जब दोनों हाइड्रोजन हो रहेगा, सेकेंडरी बनेगा जब एक हाइड्रोजन रहेगा, और टर्सरी बनेगा जबकि एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब कार्बोनाइल ग्रुप की अभिक्रिया हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमको तीनों प्रकार का अल्कोहल बनता है। अब तीनों प्रकार का कौन कौन सा अल्कोहल बनता है जरा उस पर गौर कीजिएगा, और थोड़ा सा एक लाइन आप जरा सा पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे और आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा सारा चीज। तो जरा लिखिए, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड हम क्या बतला रहे हैं, HCHO, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया HCHO, इस यौगिक को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो आपका बन जाता है 1 डिग्री। तो आपने क्या लिखा कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं RMgX के साथ, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र HCHO, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो मेरा बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता। तो आप लिखे हुए भाषा में, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी अल्डिहाइड, किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है। बाकी सभी अल्डिहाइड, ये तो आपका पहला रिएक्शन दिखा है।
दूसरा है कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड, RCHO एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड ये आपका देगा 2 डिग्री अल्कोहल, किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है, 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल देता है। क्लियर है? किंतु कीटोन टर्सरी अल्कोहल देता है, किंतु कीटोन किंतु कीटोन किंतु कीटोन टर्सरी अल्कोहल देता है, किंतु कीटोन टर्सरी अल्कोहल देता है। क्लियर है? चलिए फिर से आप सुन लीजिए क्या हम बतलाए कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है, 2 डिग्री अल्कोहल, किंतु कीटोन टर्सरी अल्कोहल प्रदान करता है, किंतु कीटोन टर्सरी अल्कोहल प्रदान करता है। अब इसी अभिक्रिया को हम रिएक्शंस द्वारा समझेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप राइट डाउन कर लें तो कॉपी में। चलिए सही है। अब इसी को हम एक एक करके तीनों का रिएक्शन दिखलाएंगे। किसका किसका? पहला हम दिखलाएंगे फॉर्मल्डिहाइड का, उसके बाद दिखलाएंगे एल्डिहाइड का, और तीसरा दिखाएंगे कीटोन का। सही है। बस ये मेन रिएक्शन है, इसी पर हम बैठाते चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पहला रिएक्शन दिखलाना है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का जब अभिक्रिया दिखलाना है तो यहाँ हमको करना है क्या? नंबर ए रिएक्शन में ए रिएक्शन दिखला रहा है, यहाँ H दे दीजिए, यहाँ H दे दीजिए। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का मतलब हुआ कि कार्बन का जो 2 संयोजकता है वो हाइड्रोजन द्वारा जोड़ दिए तो HCHO हो गया। तो ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। सही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराए तो यहाँ मेरा OMgX जो भी चीज है यहाँ आपका देखिए अभिक्रिया के अनुसार से यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों H इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 गो H है। उसी प्रकार से यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि बतलाइए किस प्रकार का अल्कोहल बना, तो जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उस पर यदि 2 हाइड्रोजन उपस्थित है तो प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब यहाँ मेरा बन गया कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये अभिक्रिया हम किसका दिखलाया आपको? पहला रिएक्शन जो लिखा है आपको कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। उसी का अभिक्रिया दिखलाए रिएक्शन नंबर ए। तो जरा सा आप कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। आप हाइड्रोजन सिर्फ बैठा दीजिए, बाकी तो आप सेम अभिक्रिया चल रहा है।
तो उसमें हम आपको बतलाया कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। उसी में दूसरा लाइन भी हम लिखा है, किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो चलिए रिएक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको H की जगह पर कुछ नहीं करना है, R दे देना है, और कोई भी अल्डिहाइड का मतलब हुआ कि ये आपका फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्डिहाइड हो तो यहाँ H की जगह पर आपका आ जाएगा R, और यहाँ H की जगह पर आ जाएगा R। इसका मतलब अब एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। टू डिग्री अल्कोहल। तो कुछ नहीं किए, तो पहला अभिक्रिया में हम दिखलाए थे कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते थे तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता था। उसी में दूसरा लाइन भी आपको लिखा है कि किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी अल्डिहाइड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको 2 डिग्री अल्कोहल देता है, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल प्रदान करता है। क्लियर है? तो चलिए दिखा दिया आपको। चलिए उसी में हम ये चीज भी लिखा है, किंतु कीटोन जो है वो टर्सरी अल्कोहल देता है, 3rd डिग्री अल्कोहल। कीटोन के लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा। यहाँ आप जो हाइड्रोजन दिए हैं इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, अल्डिहाइड की जगह कीटोन हो गया, कीटोन हुआ, और इस कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा R। जब हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो यहाँ आपको आ जाएगा R। अब ये सेकेंडरी नहीं बना बल्कि ये अब बन गया क्या, टर्सरी। इसका मतलब हुआ कि कीटोन जो है वो आपका 3rd डिग्री अल्कोहल प्रदान करता है। यानी ये आपका, यानी इस विधि द्वारा तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? 1 डिग्री फॉर्मल्डिहाइड, 1 डिग्री फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी अल्डिहाइड 2 डिग्री, किंतु कीटोन जो है, सी नंबर आपका रिएक्शन दिखला रहा है, किंतु कीटोन जो है आपका 3rd डिग्री अल्कोहल प्रदान करता है। क्लियर है? बता रहे तो अभी का रिएक्शन में हम आपको बतलाए, याद कीजिए। एक तरह से देखा जाए तो मैंने आपको 3 रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने दिखलाया, जिसका समरी चार्ट कहिए, सारांश, जिसमें कि मैंने आपको बतलाया कि पहला रिएक्शन बतलाया कि यदि HCHO है, HCHO का मतलब हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये रिएक्शन मैंने आपको दिखलाया। इसी को आप संरचना सूत्र में भी दिखला सकते हैं। ऐसे आपको दिखलाए कि अगर ये है CH ऐसे दिखलाए थे अभी आपको फॉर्मल्डिहाइड, इसको आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया RMgX के साथ, जिसको आप कहते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है? अभी आपको मैंने रिएक्शन में दिखलाया
कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो आपको बनता था 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल सही है, किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी अल्डिहाइड सही है। ये भी हम आपको रिएक्शन दिखलाए। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड आपको दे रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, जिसमें कि हम आपको रिएक्शन में दिखलाए हैं, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी अल्डिहाइड अगर होगा तो ये आपका देगा 2 डिग्री अल्कोहल, जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये हुआ आपका प्राइमरी, ये दिया आपका सेकेंडरी सही है। और तीसरा रिएक्शन जो मैंने आपको दिखलाया कि कीटोन जो है वो आपका टर्सरी अल्कोहल देता है। कीटोन का मतलब तीसरा अभिक्रिया दिखलाया आपको आर, ये है आपका कीटोन, जिसमें कि हम आपको संरचना ऐसे दिखलाए थे, दिखला रहे हैं किसके साथ, RMgX के साथ। तो यहां आपका देता था यानी कहने का मतलब हुआ इस विधि द्वारा हम तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री। क्लियर है? तो ये था अभी तक का मेरा लेक्चर था अल्कोहल बनाने की विधियां। यहाँ तक आपका खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का मतलब हुआ अल्कोहल का भौतिक गुण, कौन कौन सा इसके भौतिक गुण है, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए आज की मुलाकात यही रहने देते हैं।